हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर में। हमारी टॉप प्रीवियस ईयर जीके सीरीज़ का ये भाग 33वां है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हमने इस पूरी सीरीज़ में किए हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, इसको शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिकंदर ने किस भारतीय राजा को पराजित किया था। तो सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था, ठीक है, हाइड्रोस्पेसिस के युद्ध में। ठीक है, झेलम नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था और पोरस को उसने पराजित किया था। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ने आगे जाने से मना कर दिया था और सिकंदर यहीं से वापस लौट गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले पहले भारतीय खगोल शास्त्री कौन थे। तो देखो कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है, इसकी गणना सबसे पहले भारत के किस खगोल शास्त्री ने की थी, यह बताना है। तो वो थे भास्कराचार्य। दक्षिण भारत के कुछ भागों में विष्णु भगवान को किस नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण भारत के कुछ भागों में विष्णु भगवान को वेंकटेश्वर भगवान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाला यूनानी राजदूत कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो राजदूत रहता था वह था मैगस्थनीज। ठीक है, मैगस्थनीज जो होता है यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था। ठीक है फ्रेंड्स, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था। तो चांदी का सिक्का टका ये चलाया था इल्तुतमिश ने। किस शताब्दी में अल बरूनी भारत आया था। तो अल बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत में आया था 11वीं शताब्दी में। ठीक है, 1000 कुछ के करीब 1026 में तो उसने सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किया था। तो इसी सदी को कहते हैं 11वीं शताब्दी। ठीक है फ्रेंड्स, और अल बरूनी किस देश का था ये भी पूछ लेता है। तो उज्बेकिस्तान का यह था और इसकी किताब है किताबुल हिंद। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग के सुल्तान ने बनाया था। तो दीवान ए कोही जो यह विभाग था यह बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध में हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध जब हुआ था जिस पे विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई थी। हम्पी किस राज्य में स्थित है। तो हम्पी जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, विजयनगर के जो खंडर पाए जाते हैं वह इसी स्थान पर पाए जाते हैं, हम्पी में। मध्यकालीन भारत में किसने सर्वप्रथम तोप युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। तो जो मेडिवल इंडिया था वहाँ पर सबसे पहले युद्ध में तोपों का इस्तेमाल बाबर के द्वारा किया गया था, पानीपत की पहली लड़ाई में। वर्ष 1526 से पहले बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। 4 बार आक्रमण किया था। 1526 में उसने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, उससे पहले भी उसने भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। हुमायूं किसका पुत्र था। तो जो हुमायूं था ये दूसरा मुगल बादशाह था और ये बाबर का पुत्र था। बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और किस सिख गुरु के ये समकालीन थे। तो बाबर जो था यह गुरु नानक जी के समकालीन था। हुमायूं का जन्म 1508 में, अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन ये पूछता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की। तो हुमायूं नामा जो है या हुमायूं की जो बायोग्राफी है, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी रचना की थी गुलबदन बेगम ने। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का मकबरा है फतेहपुर सीकरी में। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसे हराया था। तो पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को हराया था। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो मनसबदारी प्रथा जो थी यह अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था 1576 में। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का फेमस राजस्व मंत्री था टोडरमल। ठीक है, मुगल काल में सेनापति को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में सेनापति को मीर बख्शी कहते थे। जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी। तो उस्ताद मंसूर को यह उपाधि दी गई थी। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि उस्ताद मंसूर किस मुगल बादशाह के दरबार में रहते थे। तो ये जहांगीर के दरबार में रहता था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और यह एक विश्व विरासत स्थल भी है। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी फारसी। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने कराया था। तो जयपुर में हवा महल का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने कराया था। इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो यह मोरक्को से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था। ठीक है, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की जो मस्जिद थी, दिल्ली का काजी इसको नियुक्त कर दिया था। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो जो सबसे पहले भारत आए थे यूरोपियन वो थे पुर्तगाली। ठीक है, वास्को डिगामा जो था वह पुर्तगाल का ही निवासी था।
शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जो काशी के प्रसिद्ध पंडित थे गंगभट्ट, उन्होंने इनका राज्याभिषेक किया था। मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बाजीराव प्रथम को, जबकि पहले संस्थापक तो शिवाजी थे। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। गणेश महोत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो गणेश महोत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहले एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? तो अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि कहते हैं नॉर्वे को। अजीम प्रेम जी किस कंप्यूटर कंपनी के प्रमुख हैं? तो अजीम प्रेम जी जो है यह विप्रो के प्रमुख हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। दादर व नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो दादर नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। भारतीय थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो इंडियन थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी एनी बेसेंट। बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी को 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी? तो खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इन्होंने मुजफ्फरपुर के जो जज थे किंग्सफोर्ड, उनके ऊपर बम फेंका था। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर यह राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली में इसको स्थानांतरित किया गया था 1912 में। घोषणा हुई थी 1911 में। संसद के सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो संसद के दो सदनों के मध्य में, दो सत्रों के मध्य में मैक्सिमम जो अंतराल होता है वह 6 महीने का हो सकता है, ठीक है। एक साल में कम से कम 2 बैठकें संसद की होनी ही चाहिए। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त। भारत में सर्वाधिक सोना कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक सोना कर्नाटक में पाया जाता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र ग्रह। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत के हिस्से में है? तो भारत के हिस्से में है 2.4% भाग, ठीक है। जबकि जनसंख्या की बात करें तो लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु कितनी है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु कोई भी नहीं है, ठीक है। मिनिमम आयु 35 वर्ष है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय कौन थे? तो एकमात्र भारतीय थे BR अम्बेडकर। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है यह असम राज्य का एक लोक नृत्य है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। आज के भाग हमारा 33वां भाग था। आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं और भी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।